का मतलब क्या क्रक्स मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बस क्या सर आपका रिव्यू करके आगे मतलब क्या करते हैं बढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि कारक होता क्या है। हम लोग ये बात जानते हैं कि कारक क्या करता है सर आपका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है वो मतलब क्या करता है बताता है। और कारक चिन्ह के साथ भी आ सकता है। कारक मतलब क्या होता है बिना चिन्ह के भी आ सकता है। हाँ, कारक अगर चिन्ह के साथ आता है तो कारक का चिन्ह को कहा जाता है मतलब क्या परसर्ग, या फिर कहा जाता है मतलब क्या कारक चिन्ह। और कारक का कितना भेद भेद होता है सर आपका, कारक का 8 भेद होता है। पहला भेद का नाम मतलब क्या कर्ता कारक, दूसरा भेद का नाम मतलब क्या कर्म कारक, तीसरा भेद का नाम मतलब क्या करण कारक, चौथा भेद का नाम मतलब क्या संप्रदान कारक, पांचवा भेद का नाम मतलब क्या पदान कारक, और छठा भेद का नाम मतलब क्या सर आपका संबंध कारक, सातवां का नाम मतलब क्या सर आपका अधिकरण कारक, और आठवां कारक का नाम मतलब क्या सर आपका संबोधन कारक। तो ब्रीफ में सबके बारे में हम लोग सबके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करते हुए हम लोग मतलब क्या सबका आगे बढ़ेंगे। तो पहला कारक कौन सा कारक है, कर्ता कारक। तो हम लोग ये बात जानते हैं कर्ता को इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट, यानी कर्ता मतलब क्या सर आपका डूअर है। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके करने वाले का पता चले वह कर्ता कारक कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। क्रिया के जिस रूप से उसके करने वाले का पता चले वो कर्ता कारक कहलाता है। तो मतलब बात आप ये समझिए। और इसका परसर्ग मतलब क्या सर आपका ने है। अब हम लोग ये बात जानते बिना ने चिन्ह के भी मतलब आता है। अब आ जाइए, बच्चे ने जिद करके बर्गर मंगवाया। तो अगर आप सवाल पूछें किसने जिद करके बर्गर मंगवाया तो आंसर आपको क्या मिलेगा सर आपका बच्चे ने। तो यहाँ पे ने बता रहा है कि ये मतलब क्या कर्ता कारक है। डिलीवरी बॉय समय पर बर्गर पहुंचाएंगे। तो हम अगर पूछे कौन समय पर मतलब क्या था आपको बर्गर पहुंचाएगा तो आंसर क्या होगा सर आपका डिलीवरी बॉय। तो ये भी कर्ता कारक हो गया क्योंकि। अब आ जाइए कर्म कारक। तो कर्म कारक होता क्या है सर आपका, क्रिया में क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने का पर प्राप्त उत्तर कर्म कारक कहलाता है। ये तो एक टेक्निक बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, इंग्लिश में अगर आपको ऑब्जेक्ट को मतलब क्या जानना होगा तो आप कैसे जान पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो व्हाट एम आई ईटिंग अगर ये हम पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा। व्हाट एम आई ईटिंग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा। आप मुंह धो लीजिए सर, लीजिए अच्छे से। ठीक है, तब ध्यान देंगे। तो कर्ता का मतलब क्या होता है आप मतलब क्या सर आपको जानते हैं। अब कर्म का मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर खोजना पड़ता है तो आप क्या करते हैं सर आपका कौन पूछते हैं, आपको सब्जेक्ट मतलब क्या होता है मिल जाता है। और आपको सेंटेंस में अगर मतलब क्या ऑब्जेक्ट को ढूंढना है मतलब कर्म को ढूंढना है तो आपको क्या पूछना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है जैसे क्या पूछना पड़ता है, हाँ सही बोले क्या, या फिर मतलब क्या किसने पूछना पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। किसने किसने तो हाँ क्रिया में क्या तथा किसने को लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कर्म कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। हाँ। अब बोलने का मेरा ये मतलब है ना कि नहीं भी अगर जानते तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते थे कि मतलब क्या है सर आपका जिसके ऊपर कर्म का क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो मतलब क्या होता है कर्म होता है ना। तो रोहन ने और हम लोग पढ़ते थे ना एक चीज जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते थे, क्या अगर आंसर आता था कुछ तो एक टाइप का होता था, अगर नहीं आता था तो एक और टाइप का। वो एडवर्ब था। वो हिंदी में क्या बोलते थे? एडवर्ब को हिंदी में बोलेंगे क्रिया विशेषण, लेकिन उसके बारे में अभी मतलब आप छोड़ नहीं दीजिए। नहीं नहीं, कुछ और था। सवाल मतलब क्या है सर आपको हर जगह पूछा जाता है, क्रिया विशेषण में भी सवाल पूछा जाता है, सब्जेक्ट को जानने के लिए ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सवाल मतलब क्या तो पूछा जाता है। तो अभी जिस सवाल पर फोकस करना है वो मतलब क्या है सर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानने का सवाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको अगर एक सेंटेंस हम बोलें आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो हमको सब्जेक्ट अगर जानना है तो हम क्या सवाल पूछेंगे, हु इज ईटिंग एन एप्पल। तो आई मतलब क्या सब्जेक्ट हो गया। हाँ। अब इसी सेंटेंस में हमको जानना है ऑब्जेक्ट, तो हम सवाल क्या पूछेंगे व्हाट एम आई ईटिंग। तो आंसर क्या है सर आपका एप्पल, तो ये मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमको जानना है, वो छोड़ दीजिए। तो रोहन ने कुत्ते को मारा, तो ऐसा नहीं यहाँ पे कर्ता कारक नहीं, यहाँ पे कर्ता कारक भी है, लेकिन कर्ता कारक के साथ साथ मतलब क्या है सर आपका कर्म कारक भी है। तो यहाँ पे ने कर्ता कारक को दिखा रहा है, को मतलब क्या दिखा रहा है सर आपका कर्म कारक को दिखा रहा है। सवाल अगर पूछेंगे किसने कुत्ते को मारा तो आंसर हो जाएगा मतलब क्या है रोहन ने। हाँ।
और सवाल अगर ये पूछा जाए कि मतलब क्या है सर आपका किसको मारा, तो आंसर हो जाएगा मतलब क्या है कुत्ते को, है ना। रोहन ने किसको मारा? तो देखिए लड़की बाहर ने लाइट। गीत मतलब क्या सर आपको सुनाया, तो यहाँ भी कर्ता कारक भी है और यहाँ भी मतलब क्या कर्म कारक भी है, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका लड़की ने क्या सुनाया, तो क्या का आंसर क्या मिल रहा है सर आपका गीत। हाँ, और यहाँ पे देखो बिना चिन्ह के मतलब क्या हो रहा है कर मतलब कर्म कारक आ रहा है, आया बात समझ में ना। कंस्ट्रक्शन में अब पूरा हो गया, हमको हाँ दिमाग में घुस गया। हमको बाइसेक्शन तक आ गए, वो आपको हम बाइसेक्शन बोले के ही थे ना कि बाद मतलब समझिए कंस्ट्रक्शन जो है ना रफली पहले कर लीजिए, आइडिया को मतलब क्या सर आपका डाल लीजिए दिमाग में, उसके बाद उसको परफेक्टली करते रहिएगा, इजी है ना। आसान तो बहुत आसान है। लेकिन हमको एक दो में डाउट था। एक तो मैं डाउट जो था ना सर, वो डाउट मतलब क्या सर आपका क्लियर हो जाएगा, उसका भी क्लियर रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज हम पूरा फोकस कर ये कारक हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं आज ना कि एग्जाम के टाइम भी आपको कारक पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियोस देखिए कारक आपका पूरा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो बाद में टाइम अगर सेव करना है तो अभी मतलब क्या टाइम मतलब क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ करण कारक, कर्ता द्वारा क्रिया के करने का के साधन को करण कारक कहते हैं। अब साधन का मतलब क्या होता है, मीन्स होता है ना, बाय व्हाट मीन्स आई एम डूइंग द वर्क, तो जिस मीन्स के द्वारा हम वर्क कर रहे हैं या समवन एल्स इज डूइंग द वर्क उसको कहा जाता है मतलब क्या जरा करण कारक, आया बात समझ में ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, रिधिमा पेन द्वारा पत्र लिख रही है, तो रिधिमा किसके द्वारा पत्र लिख रही है, पेन द्वारा, तो ये मतलब क्या करण कारक हो गया। सारा तितलियों से एक पेंटिंग बना रही है, सॉरी तितलियों हम बोल दिए, वो ये कैसा सेंटेंस है, सारा तिलियों से एक पेंटिंग बना रही है। टीलियो मतलब तिलियों मतलब क्या होता है सर आपका स्टिक समझ लीजिए, छोटा सा मतलब क्या स्टिक, मैच स्टिक की तरह, माचिस की तिलियां हम लोग बोलते हैं ना। तो सारा किसके द्वारा पेंटिंग बना रही है, किसके द्वारा जब पूछेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, तिलियों के द्वारा। अब देखो संप्रदान के बारे में तो हम लोग जानते हैं, देखो कर्ता क्या है, कार्य करने वाला कर्ता, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ा वो मतलब क्या है सर आपका कर्म, और जिसके द्वारा कार्य किया गया वो मतलब क्या करण, और जिसके लिए कार्य किया गया वो मतलब क्या सर आपका संप्रदान। ये बात पता है, इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सिर्फ करनी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब देखिए, और इसका सिंबल क्या है सर आपका को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान मतलब क्या के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, साधु को फल दो, तो किसके लिए फल देने का कार्य हो रहा है, साधु के लिए, है ना, तो संप्रदान कारक हो गया। अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, किसके लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, अच्छी सेहत के लिए। मेरे बात तो समझ गए हम क्या बोले ना। अपदान में क्या होता है, अपदान का भी परसर्ग या कारक चिन्ह मतलब क्या होता है, से होता है, लेकिन अपदान का जो परसर्ग या कारक चिन्ह मतलब क्या होता है सर आपका से होता है, उस से मतलब क्या होता है, अलग होने का भाव मतलब क्या होता है सर आपका आता है, और कहाँ से है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से में से जो आ रहा है वो मतलब क्या, करण से मतलब लाइक क्या बोलते हो, उस जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या अलग होने का भाव, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो यहाँ पेंसिल हमसे अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पेंसिल के द्वारा हम मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका लिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका पेंसिल मेज से गिरा, तो यहाँ पेंसिल मेज से मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग हो रहा है, मेज पेंसिल मेज से मतलब गिरा, तो यहाँ पे पेंसिल मेज से मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, तो जहाँ पे से अलग होने का भाव दे रहा है वहाँ पे से मतलब क्या होगा सर आपका प्रदान कारक, और जहाँ से मीन्स के बारे में बता रहा है, किसके द्वारा कार्य हुआ वो बता रहा है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा सर आपका कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब आज ये बात को समझते हैं, वह युवक बस से गिर पड़ा, तो यहाँ युवक का अस्सलाम वालेकुम, तो युवक का बस से अलग होने का मतलब क्या भाव मतलब क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या असर आपका प्रदान कारक है। रवि के हाथ से गेंद छूट गई, तो रवि के हाथ से मतलब क्या है, गेंद अलग हो रहा है, तो अलग होने का भाव यहाँ पे तो मतलब क्या प्रदान कारक है। वह अंधेरे से डरता है, तो यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे आप सोचेंगे आप कि अंधेरे के द्वारा कोई कार्य करने का बात तो नहीं बताया जा रहा है। अगर अंधेरे के द्वारा कोई कार्य करने का बात बताया जाता तो वो क्या होता सर आपका करण कारक होता, और अदरवाइज वो क्या होगा सर आपका प्रदान मतलब क्या कारक होगा, है ना। ये बताया समझ में ना। तो इन तीनों वाक्यों में बस से हाथ से शब्दों से अलग होने का
तथा अंधेरे से डर का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बस से, हाथ से, अंधेरे से, ये सब अपदान कारक है। एज सिंपल एज दैट। तो अपदान कारक के बारे में क्या लिखा आप देख लीजिए। जिस शब्द से अलग होने तथा पानी लीजिए। जिस शब्द से अलग होने तथा डर आदि का भाव प्रकट हो, अलग होने का भाव भी प्रकट हो, डर का भाव प्रकट हो, दोनों मतलब अपदान कारक में आता है। इसलिए तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या था, डर का भाव था, अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह कहा जाए, परसक कहा जाए, कारक चिन्ह कहा जाए, बात मतलब क्या है, बराबर है। हाँ, तो विभक्ति चिन्ह से है। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब लोग आ रहे संबंध कारक में। तो शब्द के जिस रूप से संबंध किसी अन्य संज्ञा शब्द के साथ पता चलता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ पता चलता है, दोनों बोलना पड़ेगा, उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह या फिर मतलब क्या है, कारक चिन्ह या फिर मतलब क्या परसर्ग है, क्या का के की रा रे री। अलग ऑर्डर में लिखे, लेकिन अलग ऑर्डर में याद होगा नहीं, तो का के की रा रे री याद होगा। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की फिल्म अच्छी होती है ना, तो यहाँ पे की या मेरा बल्ला है, तो यहाँ पर भी अपना घर बहुत सुंदर है। तो इन तीनों वाक्यों में अमिताभ बच्चन जी शब्द का संबंध फिल्मों से, मेरा शब्द का संबंध बल्ले से, और अपना शब्द का संबंध घर से पता चल रहा है। अतः इनमें संबंध कारक है। अधिकरण तो एकदम आसान है। अधिकरण कितना आसान है आप देखिए, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे आप देखिए कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान व समय आदि का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ मतलब क्या है, प्लेस। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या समय का मतलब पता चलता है, उसे मतलब क्या अधिकरण कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है, पर। जैसे मैं सोफे पर बैठा हूँ, वो चारपाई पर सो रहा है ना। जैसे पेंसिल बॉक्स में है, तो ये सब मतलब क्या असर आपका है ना। मतलब जो है स्वतंत्र दिवस अगस्त में है, तो ये सब मतलब क्या है, समय के बारे में बता रहा है, या फिर मतलब क्या असर आपका स्थान के बारे में बता रहा है। दोनों ही मतलब क्या है केस में वो मतलब क्या होगा सर आपका अधिकरण कारक मतलब क्या असर आपका होगा। सिंपल एज मतलब क्या असर आपका दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका है नहीं, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका, स्थान के बारे में। कमरे में इतना सामान मत रखो, ये भी स्थान के बारे में। हमारी परीक्षाएं सितंबर में होगी, ये मतलब क्या असर आपका, समय के बारे में। और लास्ट वाला एकदम आसान है, संबोधन कारक। संबोधन करना मतलब किसी को पुकारना, किसी को मतलब कहना, जो संबोधन करना कहा जाता है। तो संबोधन का अर्थ पुकार है, संबोध कर रहे हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें संबोधन चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अवश्य लगाया जाता है या रहता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हे प्रभु आपकी कृपा सब पर बनी रहे, वाक्य में संबोधन कारक है ना। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका है नहीं। तो पार्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो फिर पार्ट एक नज़र में देखने की जरूरत मतलब क्या असर आपका है नहीं। तो ये आपका पार्ट कारक कंप्लीट मतलब क्या असर आपका हो चुका।